हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 लेसन 2 कालज्ञो वाराहमिहिर के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पाठ कालज्ञो, ठीक है। इसके हम अभ्यास चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है वाराहमिहिरस्य एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पद में उत्तर लिखो, एक पद में उत्तर लिखो। तो देखिए, वाराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्। वाराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हमें स्थान का नाम बताना है, ठीक है। तो वाराहमिहिरस्य जन्म कपित्थ ग्राम में अभवत्, कपित्थ ग्राम में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर खा पर देखिए, वाराहमिहिरस्य पितु नाम किम। तो वाराहमिहिर के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। तो पिता का नाम पूछा है, तो उनके पिता का नाम क्या था? वाराहमिहिरस्य पितु नाम आदित्यदास अस्ति, आदित्यदास नाम था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गा पर देखते हैं, वाराहमिहिर कस्मात् ज्योतिषम पठितवान। वाराहमिहिर ने किस से ज्योतिष पढ़ा, ठीक है। तो वाराहमिहिर स्वकीय जनकात्, स्वकीय जनकात् मतलब खुद के पिता, ठीक है। ज्योतिषम पठितवान, खुद के पिता से ज्योतिष पढ़ा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, वाराहमिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान। वाराहमिहिर ने जो खगोल शास्त्र की जो शिक्षा ली थी वह किससे ली? तो वह लिया था वाराहमिहिर खगोल शास्त्रम आर्यभट्ट भट्टात् पठितवान। आर्यभट्ट से उन्होंने खगोल शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। डा पर देखते हैं, वाराहमिहिर अध्ययनम समाप्य कुत्र अगच्छत्। कहाँ आए वाराहमिहिर अपने अध्ययन समाप्त करके? तो इसका आंसर है वाराहमिहिर अध्ययनम समाप्य उज्जैनीम आगच्छत्। उज्जैनी में आए अपना अध्ययन समाप्त करके। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक वाक्य में उत्तर देना है। किसमें? एक वाक्य में इसका आंसर देना है। तो वाराहमिहिर जन्म कदा अभवत्। कदा मतलब किस सन में हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था, ठीक। तो देखिए, वाराहमिहिर जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे सजातम, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि उनका जन्म पता चल गया। अब उनकी मृत्यु, वाराहमिहिर कदा दिवंगतः, कब उनकी मृत्यु हुई थी? तो वाराहमिहिर 587 ख्रीष्टाब्दे दिवंगत। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्य का अभवत्। तो जो भारत में ज्योतिष शास्त्र जब शुरू हुआ था, ज्योतिष शास्त्र, तो उस समय वहाँ के जो आचार्य थे, पहले आचार्य थे, वे कौन थे? तो भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वाराहमिहिर अभवत्। वाराहमिहिर के ग्रंथावृचित। वाराहमिहिर ने कौन से ग्रंथ लिखे? तो वाराहमिहिरेण व्रत संहिता, व्रत जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। तो उन्होंने इतने ये 3 सिद्धांत ग्रंथ लिखे थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डा, पादपः मतलब पौधे, वाल्मीकाश्च दीमक, और दीमक किम प्रदर्शन्ति क्या दर्शाते हैं? पौधे और जो दीमक होती है वह क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, पादपा मीन्स पौधे होते हैं, वाल्मीकाश्च मतलब होता है दीमक, अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, वह भूमि के अंदर जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए हम देख लेते हैं। वाराहमिहिर अध्ययन समाप्य, यहाँ पर खाली स्थान, रिक्त स्थान है, आगतः, तो समाप्त करके कहाँ पर आए थे? तो यह आए थे उज्जैनी में, ठीक है। नेक्स्ट पर देख लेते हैं।
आर्यभट्ट, यहाँ पर खाली स्थान है, और आसीत, आर्यभट्टः आसीत, तो आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट पर देख लेते हैं। चलिए, कपित्थ ग्राम उज्जयिन्याः निकटे अस्ति, तो कपित्थ ग्राम किसके निकट था? पाटलिपुत्र के या उज्जैनी के? तो कपित्थ ग्राम उज्जैनी के निकट था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत खाली स्थान प्रतिपादकम आदित्य सेन ने या वाराहमिहिर ने? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वह किया था वाराहमिहिर ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है उच्चतम योजयत। उच्चतम योजित मतलब होता है कि सही जोड़ियाँ बनाइए। चलिए, उज्जैन्याः निकटे, उज्जैन के निकट क्या था? कपित्थ, क्या था उज्जैन के निकट? कपित्थ ग्राम था। ठीक, वाराहमिहिर जन्म कब हुआ था? 499 ख्रीष्टाब्दी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आदित्यदास पुत्र, आदित्यदास का किसके पुत्र? आदित्यदास का पुत्र कौन था? तो वाराहमिहिर। अध्ययनम समाप्य वाराहमिहिर समागतः, अध्ययन समाप्त कर वाराहमिहिर कहाँ समागम के लिए गए? तो वह गए थे उज्जैनिम उत्तरः। वाराहमिहिरस्य मृत्यु, वाराहमिहिर की मृत्यु कब हुई थी? यह हुई थी 587 587 ख्रीष्टाब्दी। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आम और ना। तो आम और ना जिस शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो शुद्ध वाक्य के सामने आ लिखिए और अशुद्ध वाक्य के समक्ष ना। तो देखिए, पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचिता वाराहमिहिर अस्ति, तो आम या ना? तो आम। ठीक है, सही है। वाराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा। अब देखिए, बृहज्जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्ट आसीत्, तो ना, आर्यभट्ट ने नहीं लिखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्यभट्ट खगोल शास्त्रे आसीत्, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, तो हाँ, आम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वाराहमिहिरस्य कृता कालगणना प्रमाणिक की अस्ति, तो आम, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाराहमिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अभवत, तो वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्य में हुआ था, तो आम। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? उज्जैन में हुआ था। ठीक है, उज्जैन, कपित्थ ग्राम कहाँ है? उज्जैन में है, तो उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यह आंसर हमारा होगा आम। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं हम। देखिए, संधि विच्छेद दिए गए हैं। नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम के जो दिया है उनका उल्लेख करो और संधि विच्छेद करिए। तो देखिए, आदित्य उपासका, आदित्य उपासका दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आदित्य और दूसरा उपासका। तो आदित्य उपासका में देखिए या है। ठीक है, या में आ जाता है और आ और ऊ दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? यो। ठीक है, यहाँ पर ओ की मात्रा बन जाते हैं, तो यह क्या है बच्चों? स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्मिन नैव। ठीक है, अस्मिन और एव दोनों मिलकर बन जाते हैं अस्मिन नेव। ठीक है, अस्मिन ना आएगा, यहाँ पर हलंत आएगी अस्मिन और एव, तो यह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। समाप्याध्ययनम, समाप्याध्ययनम, तो समाप्य और अध्ययनम, अध्ययनम, तो यह हो गई बच्चों स्वर संधि दीर्घ में। स्वर संधि है, और कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ आएगा और छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलके बड़ा आ बनाते हैं, तो यह आ जाएगा अध्ययनम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बालको अजायत, बालको अजायत, तो यह बनेगा बालको और अजायत से, दोनों मिलकर दोनों स्वर संधि हैं। यहाँ ओ की मात्रा आएगी और यहाँ आ, ओ और आ दोनों मिलकर पूर्व रूप संधि बनाते हैं। और जब यहाँ पर किसी भी शब्द के वाक्य के बीच में आप लोग देखना, यदि ऐसा आ आए
ये वाला आ आए। तो इसको समझना कि यह कौन सी स्वर संधि तो है ही, लेकिन स्वर संधि में पूर्व रूप संधि है। ठीक। वृद्ध वर्धिताश्च, वर्धिताश्च, वर्धितः और प्लस चा, दोनों क्या है, वर्धिता, यहाँ पर आहा लगा है, विसर्ग लगा है, तो यह है विसर्ग संधि। अब देखिए खगोल शास्त्र स्ताध्यायनम, तो खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, खगोल शास्त्रस्य और अध्ययनम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ आ का या का आ मिलेगा और यहाँ आ है ही, तो दोनों स्वर संधि दोनों आ और आ मिलके दोनों क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, तो यह हो गई हमारी दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। बच्चों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसको सुन सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग चैनल। और यदि बच्चों आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।